देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2018 को पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के अंतर्गत कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो देखिए इसमें 100 रुपए का स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के अंतर्गत 25 दिसंबर 2018 को। तो 100 रुपए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2018 को पाइका विद्रोह पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पाइका विद्रोह कब और कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए पाइका विद्रोह सन 1817 के अंतर्गत हुआ था और ओडिशा राज्य में हुआ था। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। आईआईटी भुवनेश्वर परिसर के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2018 को पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। पाइका विद्रोह ओडिशा में सन 1817 के अंतर्गत ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI से संबंधित आपको निम्नलिखित युग्म दे रखे हैं और उसके ऊपर विचार करना है कौन सा आपको कोट इसके अंतर्गत सही दे रखा है। तो देखिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत इंडेक्स 200 से 300 ये सही दे रखा है। खराब का 201 से 300 और गंभीर का 401 से 500 तीनों कूट आपको इसके अंतर्गत सही दे रखे हैं। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आयुर्जेक जो हाल ही में खबरों में था आपको बताना है आयुर्जेक क्या है। तो देखिए आयुर्जेक कटहल की एक प्रजाति है जो पिछले काफी दिनों में एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो कटहल की एक प्रजाति क्या होती है आयुर्जेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 21 दिसंबर 2018 को SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी किया गया। तो देखिए किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। नीति आयोग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में से संबंधित आपको नीचे 3 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के संबंध में कौन सा कथन है सही दे रखा है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कौन सी है 108वीं रैंकिंग है। देखिए मैंने आपको एक कम्युनिटी टैब भी प्रोवाइड करवाई थी जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था एक दिन कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है इसमें 108वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो सर्वोच्च रैंकिंग है वो आइसलैंड को प्राप्त हुई है। तो तीनों कथन आपको सही दे रखे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के संबंध में। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए पेरिस नियम पुस्तिका का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ये तो पिछले दिनों में काफी चर्चा का विषय रही थी आपको शायद पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल संरक्षण शुल्क अधिसूचना से संबंधित आपको नीचे 4 कथन दे रखे हैं और दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है कौन सा कूट सही दे रखा है। तो देखिए जल संरक्षण शुल्क अधिसूचना के संबंध में यह जो शुल्क है वो भूजल के उपयोग के ऊपर लगाया जाएगा। बिल्कुल है नाम से स्पष्ट हो रहा है जल संरक्षण शुल्क भूजल के उपयोग के ऊपर लगाया जाएगा। कृषि क्षेत्र को इस शुल्क से मुक्त रखा गया है ये बात भी आपको सही दे रखी है। व्यक्तिगत परिवारों को भी भूजल के उपयोग पर शुल्क देना पड़ेगा बिल्कुल देना पड़ेगा। ये जो शुल्क है वो जून 2019 से लागू होगा। तो ये बात भी आपको सही दे रखी है। जल संरक्षण शुल्क के संबंध में आपको चारों कथन सही दे रखे हैं। एक बार आप इनको फिर से देख लेना वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है 1 2 3 4 सभी कूट क्या होंगे इसमें सही होंगे। नेक्स्ट कथन आपको दे रखा है वर्तमान में देश में 234 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उद्देश्य है हिंसा की जो शिकार महिलाएं होती हैं इनको सहायता प्रदान करना ही वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य होता है। तो हिंसा की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करना ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व का स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए नया एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। नया और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हौसला 2018 कार्यक्रम क्या है। तो हौसला 2018 कार्यक्रम है वो बाल देखभाल संस्थानों के जो बच्चे हैं उनका राष्ट्रीय त्योहार यही क्या है हौसला 2018 कार्यक्रम है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड निम्नलिखित में से किसकी थीम है। तो देखिए ये COP24 में जो भारतीय पेवेलियन हुआ उसकी थीम है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड COP24 में भारतीय पेवेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 26 नवंबर 2018 को
पैसा नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसी योजना के तहत 26 नवंबर 2018 को पैसा नामक जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र सरकार ने एक्रोस नामक अम्ब्रेला स्कीम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस योजना का संबंध वायुमंडलीय और जलवायु शोध से है। वायुमंडलीय और जलवायु शोध से है एक्रोस का संबंध। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, सी बॉक्स पोर्टल को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और जिलों से लिंक किया गया। यह पोर्टल किस लिए आरंभ किया गया है? तो देखिए यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है सी बॉक्स। तो यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दे रखा है, सिगेटेरियस ए जो हाल ही में खबरों में था ये क्या है? तो देखिए सिगेटेरियस क्या है? हमारी आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल है जो इसको सिगेटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। ये पिछले दिनों में काफी चर्चा का विषय रहा है। तो हमारी आकाशगंगा के बीच एक ब्लैक होल, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, पूर्वी तट के ऊपर आए गज नामक जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था उसका नाम किसने दिया था? तो देखिए इसका नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। श्रीलंका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नीति आयोग ने किस संस्था के साथ में मिलकर 14 नवंबर 2018 को अटल टिकरिंग लैब हैकाथन का शुभारंभ किया? तो देखिए यूनिसेफ के साथ में मिलकर नीति आयोग ने इसका शुभारंभ किया है। तो यूनिसेफ क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, फुरहत जो हाल ही में खबरों में रहा है, आपको बताना है फुरहत क्या है। तो देखिए चेहरा युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चेहरा युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फुरहत के नाम से जाना गया है जो पिछले दिनों में चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट देखा है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 के अंतर्गत भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें भारत 58वें नंबर के ऊपर रहा है। 58वां इसका राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 17 अक्टूबर 2018 को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत की रैंकिंग है वो 58वीं रही है। विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 5 रैंकों का सुधार हुआ है। सर्वोच्च रैंकिंग संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुई है, जबकि सिंगापुर है वो दूसरे स्थान के ऊपर रहा है और जर्मनी तीसरे स्थान के ऊपर रहा है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत 58वें नंबर के ऊपर रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2018 किस तिथि को मनाया गया है? तो देखिए ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2018 मनाया गया है। ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की 103वीं रैंकिंग है। ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है, वैश्विक भूख सूचकांक 2018 के अंतर्गत भारत की रैंकिंग कितनी है? 103 नंबर पे है। नेक्स्ट दे रखा है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2019 में किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसको टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2019 के अंतर्गत सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। ऑक्सफोर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो देखिए डिजिटल संचार आयोग कर दिया है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार आयोग का नाम परिवर्तित करके डिजिटल संचार आयोग कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपको देखा है, SAECK किट क्या है? तो देखिए पहले तो आपको बता देता हूँ SAECK का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेक्सुअल असल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। तो ये जो किट है वो क्या है? तो देखिए आपको नाम से अब स्पष्ट हो गया होगा, ये क्या है? बलात्कार जांच का एक किट है। SAECK का मतलब होता है सेक्सुअल असल्ट एविडेंस कलेक्शन किट, जिसे बलात्कार अन्वेषण किट भी कहा जाता है। देश के सभी पुलिस स्टेशनों में खून और वीर्य नमूना संग्रहण के लिए ये किट है वो अब उपलब्ध रहेगा। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के संबंध में आपको नीचे 3 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा कथन है वो आपको इसमें सत्य दे रखा है। तो देखिए भारत की रैंकिंग 130वीं रही है, बिल्कुल रही है। भारत का HDI मूल्य 0.640 रहा है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। सर्वोच्च स्थान है वो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, ये भी आपको सही दे रखा है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में सर्वोच्च स्थान है वो नॉर्वे देश को प्राप्त हुआ है। निम्नतम रैंकिंग वाला देश नाइजर रहा है। तो ये तीनों खतरा आपको सही दे रखे हैं। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 24 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन नेता ऐप। आपको बताना है ये जो नेता ऐप एप्लीकेशन है वो किस से संबंधित है। तो देखिए नेता ऐप एप्लीकेशन का जो संबंध है, पहले तो ये भारतीय मतदाताओं को विधायकों के द्वारा जो और सांसद हैं उनके मूल्यांकन करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेशनल इलेक्ट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन ऐप जो कि नेता ऐप की फुल फॉर्म होती है, ये लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा मंच है जहां मतदाता अपने निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके कार्यों की समीक्षा और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उनके साथ ही प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य के लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत एवं दक्षिणी अफ्रीका के बीच संयुक्त रूप से जारी होने वाली डाक टिकट पर किन का चित्र है। तो देखिए इसके ऊपर दीनदयाल उपाध्याय और ओलिवर रेगिनोल्ड टेम्बो का चित्र है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है चुराए गए भारतीय विरासतों को विदेश से वापस भारत लाना। यही क्या है, इसमें इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के चुनाव में नोटा के प्रयोग को खारिज कर दिया है। तो देखिए राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत नोटा का जो प्रयोग है उसको खारिज कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राज्यसभा चुनाव क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोटोकॉल। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोटोकॉल क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए दुर्घटना के अंतर्गत जो मरते हैं उनकी पहचान के लिए नई डीएनए टेक्नोलॉजी है, नई डीएनए जो तकनीक है उसी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया है। तो देखिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।